सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स। ये जो टॉपिक है हमारा लास्ट क्लास के टॉपिक से लिंक्ड है। लास्ट क्लास के टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एक शीट है, दिस इज अ शीट, चार शीट और ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो अगर हम एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव शीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड होगी, और अगर नेगेटिव शीट होगी ये, तो नेगेटिव शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी एंड वैल्यू सेम रहेगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड थिंग हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में देखा था वो ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन इनफाइनाइट शीट के लिए डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो हम लोगों को आज का टॉपिक पढ़ना है, हम लोगों को ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास दो शीट्स हैं, दोनों शीट्स में अलग अलग चार्ज डेंसिटी है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। हमें लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बीच में निकालनी है, और राइट मोस्ट पॉइंट पर, मतलब दोनों शीट्स के जो राइट मोस्ट पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने दो शीट्स कंसिडर करी। लेट अस कंसिडर दिस इज शीट A having positive charge and its surface charge density sigma 1. Okay. Second sheet हम लोगों ने कंसिडर करी है B. This is second sheet. एंड इस B के ऊपर भी अभी लेट्स से हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही ले रहे हैं, बट जो चार्ज डेंसिटी है इन दोनों शीट्स की वो अलग अलग है। इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। ओके, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया कम है, यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया ज़्यादा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड तीन रीजन्स में। दिस इज फर्स्ट रीजन जो दोनों शीट्स के एक्सट्रीम लेफ्ट में है, दिस इज सेकंड रीजन जो दोनों शीट्स के बीच में है, और दिस इज थर्ड रीजन जो दोनों शीट्स के एक्सट्रीम राइट में जो पॉइंट होगा, राइट मोस्ट पॉइंट होगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेट्स से इस एक्सिस को ले लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड इस एक्सिस को ले लेते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो ये हमारी दो डायरेक्शंस हम लोगों ने ली है। इस डायरेक्शन को लिया है पॉजिटिव एक्स, इस डायरेक्शन को लिया है नेगेटिव एक्स। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन होगी उसको हम लेंगे। अगर एक्स एक्सिस के लिए हम बात करते हैं तो प्लस आई कैप आता है यूनिट वेक्टर, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस एरिया में जो दोनों शीट्स के लेफ्ट में एरिया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड देखें वहां पर, तो फर्स्ट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। ओके, फर्स्ट रीजन में। एंड बी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इन फर्स्ट रीजन। अब अगर हम लोग इन दोनों की वैल्यूज देखें, अगर हम केस देखें, केस फर्स्ट इन रीजन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें बेटा, ई ए जिसको हम ब्लू पेन से दिखा रहे हैं, वो होगी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप वेक्टर फॉर्म। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये डायरेक्शन आ जाएगी। माइनस आई कैप क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव शीट है, पॉजिटिव शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, आउटवर्ड होती है। देन हम नेगेटिव सेकंड शीट की वजह से निकालेंगे, बी की वजह से फर्स्ट रीजन में वेक्टर फॉर्म में। अगेन यहाँ पर आएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन माइनस आई कैप, बिकॉज अगर हम लोग देखें ये हमारी सेकंड शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड आएगी, और ये हमारी फर्स्ट शीट थी, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आउटवर्ड आ रही है। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ई नेट फर्स्ट रीजन में, तो वो होगा वेक्टर सम ऑफ ए
प्लस ई बी, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं। सो ये है हमारा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, V2 है सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस आई कैप कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस आई कैप, मीन्स इस एरिया में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर की तरफ आएगी। ओके, ये हमारा केस फर्स्ट था। अब सेकंड केस देखते हैं जिसमें हमें बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, ये हम कैसे देखेंगे? पहले हम सिंगल शीट की वजह से देखेंगे, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन रीजन सेकंड, पॉजिटिव की वजह से इधर आएगी और यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव है। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि हमारे पॉजिटिव शीट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से इधर आएगी और ये भी हमारी पॉजिटिव शीट है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भेजेगी, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से, बी शीट की वजह से इधर। ओके, अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो सेकंड रीजन में अगर हम देखेंगे सेकंड इन रीजन सेकंड, जो बीच वाला रीजन है, जो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड या ए की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी प्लस आई कैप, क्योंकि वो इधर की तरफ है, और जो बी की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रहेगी माइनस आई कैप, क्योंकि बी इधर की तरफ है। तो यहाँ पर अब वेक्टर सम तो होगा ही होगा, तो एक के लिए आएगा प्लस और एक के लिए आएगा माइनस, तो हमारा यहाँ पर चेंज क्या आ जाएगा? हमारा चेंज आ जाएगा यहाँ पर माइनस सिग्मा 2 बाय आई कैप। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिग्मा 2 बड़ा है, इफ सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, अगर सिग्मा 2 बड़ा है सिग्मा 1 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इधर है। ओके, अगर सिग्मा 2 सिग्मा 1 से बड़ा है तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये सॉल्व करके हमारा कैसा आएगा? सिग्मा 1 छोटा है सिग्मा 2 बड़ा है, ये सॉल्व करके नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर माइनस आई कैप आ जाएगा। माइनस आई कैप मींस इस डायरेक्शन में। और अगर सिग्मा 1 बड़ा होता, सिग्मा 2 छोटा होता, तो ये बड़ा है ये छोटा है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी है, तो नेट इधर की तरफ आता, तो ये पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस था। अब हमारा थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस है रीजन थर्ड। सो इन रीजन थर्ड अगर हम देखें, इस यहाँ पर पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले हम पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ए की वजह से। सो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इधर आएगी, फर्स्ट रीजन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन फर्स्ट रीजन। और बी की वजह से अगर हम निकालेंगे तो बी की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? इस रीजन में इधर ही आएगी, तो ये भी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इन थर्ड रीजन। ठीक है, तो अब अगर हम देखें ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और कौन सी डायरेक्शन में? ये दोनों है पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो यहाँ पर क्या चेंज आ जाएगा? अगर हम रीजन थर्ड की बात करेंगे तो रीजन थर्ड में पॉजिटिव एक्स के लिए यहाँ पर ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी फॉर रीजन थर्ड। ओके, तो अगर हम रीजन थर्ड की बात कर रहे हैं, ये दोनों पॉजिटिव एक्स की तरफ हो जाएगा। अब जब ये दोनों पॉजिटिव एक्स की तरफ हो जाएगा, जब हम वेक्टर सम से यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वेक्टर सम से यहाँ पर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस आई कैप आ जाएगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी थर्ड रीजन में, वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स। ओके, तो ये हमारा केस था जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं दो इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स की, और वो दोनों शीट्स कैसी हैं? अभी हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। अब हम लोग अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इफ अगर एक शीट पॉजिटिव हो एक शीट नेगेटिव हो? तो इस केस को करने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अल्टरेशन कर लेते हैं। केस क्या है? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, when both
sheets are positively charged, तो उस केस में हमारा जो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आई थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस आई गैप। सेकेंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रीजन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गया, वो आई थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई कैप। अभी डिपेंड करता है कौन बड़ा होगा। और थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आई थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस प्लस आई कैप। सॉरी, ओके। अब हम लोग अगला केस देखते हैं कि अगर दोनों शीट्स इक्वल चार्ज हैं, ठीक है, when both sheets carry a case equal and similar charge, means दोनों शीट का जो चार्ज है वो सेम टाइप का है, पॉजिटिव, और दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। मीन्स ये है कि दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, दोनों का चार्ज डेंसिटी भी सेम है, एरिया भी सेम है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पर सिग्मा 1 की जगह हम प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 लेंगे तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, तो फर्स्ट रीजन में हो जाएगी सिग्मा प्लस सिग्मा, कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। अगर हम इस एरिया में देखें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस आई कैप आ जाएगा। सेकंड रीजन की बात करेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा, अब जिस इसकी जितनी इधर होगी राइट हैंड साइड पर उसकी इतनी लेफ्ट हैंड साइड पर होगी, तो सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0 अगर प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी 0 अगर ये दोनों इक्वल चार्ज है और सिमिलर चार्ज है। थर्ड केस हमारे ये था सिग्मा प्लस सिग्मा और यहाँ पर आई कैप आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ओके, तो ये हमारा एक केस था जब दोनों शीट्स के ऊपर इक्वल और सिमिलर चार्ज था। अब सेकंड केस जो हमारा है बी, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उस केस में हमें क्या पढ़ना है कि अगर जितना इसके ऊपर पॉजिटिव है दूसरी शीट के ऊपर उतना ही नेगेटिव है। ओके, मींस सिग्मा 1 हमारा है प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 हमारा है माइनस सिग्मा। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सिग्मा 1 हो जाएगा प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 हो जाएगा माइनस सिग्मा, तो हमारा चेंज क्या आ जाएगा ये देखते हैं। सो फर्स्ट रीजन में सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा विल कैंसिल आउट ईच अदर, यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी 0। ओके, सेकेंड रीजन में अगर हम देखें सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा, क्योंकि सेकेंड माइनस है तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा, ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप आ रहा है, तो मींस इस डायरेक्शन में। और अगर हम थर्ड एरिया में निकालें, थर्ड रीजन में, तो थर्ड रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा, क्योंकि सेकेंड नेगेटिवली चार्ज है। तो सिग्मा 1 को हम ले रहे हैं प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 को हम ले रहे हैं माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर ये सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा 0। तो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोगों ने क्या देखा कि अगर
दो शीट्स पॉजिटिव है, दोनों पर सेम चार्ज है और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, प्लस प्लस है, प्लस सिग्मा, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जो हमारा केस ए था। अब केस बी जो अभी हम लोगों ने देखा है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि एक शीट पॉजिटिव है और एक शीट नेगेटिव है, तो उन दोनों में, उस केस में बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है और शीट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सेकंड केस हमारा, जो कि सेकंड चैप्टर में बहुत बार यूज होगा, कैपेसिटर में। कैपेसिटर सेकंड चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक के अंदर हम ये देखते हैं कि एक शीट पर जितना पॉजिटिव होता है दूसरी शीट पर उतना ही नेगेटिव होता है। अगर दोनों शीट पर इक्वल और अपोजिट चार्ज है तो बाहर की तरफ, आउटसाइड दी शीट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन और उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर बेस हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1.24। So question के अंदर है, two large thin metal plates are parallel and close to each other। दो large thin parallel plates हैं जिसके ऊपर, जो कि एक दूसरे के क्लोज है। On their inner faces the surface charge density has opposite sign and magnitude। वो कह रहा है कि जो उनकी इनर फेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अपोजिट नेचर की है, मींस एक है प्लस एंड सेकंड है माइनस, and magnitude दिया हुआ है सिग्मा का 17 into 10 to the power 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 17 into 10 to the power 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग एक बार जल्दी से दोबारा से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में आपको लंबा लग रहा है, लंबा लगेगा, लेकिन जब आप वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दो लार्ज मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, उन दोनों मेटल प्लेट्स को हम लोगों ने बहुत पास रखा हुआ, प्लेस क्लोज टू ईच अदर, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ पर हमारा माइनस है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द ई, आपको ई वेक्टर निकालना है, यू हैव टू फाइंड द ई वेक्टर। कहाँ पर, इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, इन आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, तो आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट मतलब इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटर एरिया ऑफ सेकंड प्लेट मींस इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और बीच में बिटवीन दी प्लेट्स सी, अगर हम इसको रीजन ए बी और सी ले लें तो सी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालनी है क्वेश्चन में जो पूछा है। तो फर्स्ट एरिया में देखेंगे आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट शीट। अब चलिए इसको हम लोग, वैसे तो शॉर्टकट हमें पता ही है कि दोनों तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है, तो बाहर की तरफ जीरो होती है, बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन होती है। लेकिन अगर लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी सेकंड शीट की। अब दोनों का सिग्मा सेम है, सिग्मा 1 का जो मैग्नीट्यूड है और सिग्मा 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ओके, तो यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की होगी उतनी इसकी होगी, तो नेट कितना आ जाएगा, जीरो। तो ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जीरो। सेकंड केस, आउटर रीजन ऑफ सेकंड शीट, सेकंड शीट के आउटर रीजन में, सेकंड शीट का आउटर रीजन मतलब ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे अगेन पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, ओके, फर्स्ट शीट की जो है, और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। कई बार स्टूडेंट्स जब थोड़ा रेगुलरली नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में, क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि सर
नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आता है बीच का रीजन, बीच के रीजन मतलब इन बिटवीन दी प्लेट्स, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी फर्स्ट की वजह से, बट नेगेटिव की वजह से भी इधर आएगी सेकंड की वजह से। तो यहाँ पर थर्ड केस इन बिटवीन दी प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, तो EC अकॉर्डिंग टू द फिगर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड में अगर हम लें तो सिग्मा आपको पता है 16 × 10 to the power 22 and 8.85 × 10 to the power -12। तो इसको सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली ये 2 या 1.9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.9 and 10 to the power 34 न्यूटन पर मीटर। एंड अभी अगर हम ये लिखेंगे तो ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन नहीं निकाली, तो डायरेक्शन आप लिखोगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है, और टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉर्म का पुटिंग क्वेश्चन करा। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है स्फेरिकल शेल की। टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड spherical shell। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है चार्ज स्फेरिकल शेल की। मींस ये हमारा एक शेल है और इस शेल का रेडियस हम लोगों ने लिया है कैपिटल R। ओके, इस डेरिवेशन में और आगे फर्दर जो भी डेरिवेशन आएगी, कैपिटल R को हम जनरली रेडियस से डिनोट करते हैं, शेल के रेडियस से, ओके, बॉडी के फिजिकल उसकी जो रेडियस है। और हमें 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। पहले हम उसको चार्ज कर देते हैं। सो फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसीडरेशन assumptions जरूर लिखें। तो हम लोग क्या assumption लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सिग्मा चार्ज डेंसिटी, वो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई r²। क्योंकि ये स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल का जो रेडियस होगा या सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई r²। तो हम लोगों ने ये assumption लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, 3 जगह पे। लेट्स से ये एक पॉइंट है P1। P1 जो पॉइंट है वो शेल के बाहर है, एंड P1 पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर से अगेन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वो है स्मॉल r। ओके, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है उसका सेंटर से डिस्टेंस लिया जा रहा है, वो है स्मॉल r। जैसे हमने डाइपोल में भी लिया था, सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो अगर ये पॉइंट P1 बाहर है तो हम लोगों ने ये ले लिया ब्लू मार्कर से डिनोट कर। अगर ये पॉइंट सरफेस पर है या जस्ट आउटसाइड दी सरफेस है, जस्ट सरफेस के बाहर है, तो इसका जो रेडियस है वो ले लिया R। ओके, सेकंड केस में R कैपिटल R के इक्वल होगा। फर्स्ट केस में जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर R रेडियस से बड़ा होगा, किसके रेडियस से, शेल के रेडियस से। और थर्ड केस हमारा कौन सा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर,
आगे इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है r, लेकिन ये इस शेल के रेडियस से छोटा है। तो 3 पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट P1 से, केस फर्स्ट। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर दूं, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कंसीडरेशंस, अजम्पशंस लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, हमें ज़रूर लिखना है कि आपने क्या क्या एज्यूम करा है, क्या क्या कंसिडर करा है। मैं एक बार दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूँ। लेट अस कंसिडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r carrying charge capital Q which is uniformly distributed over its area. We have to find, हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड P पॉइंट 3 जगह। फर्स्ट केस आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर। सेकंड केस ऑन द सरफेस ऑफ शेल। थर्ड केस इनसाइड द शेल। तो हमने उसको अलग अलग मार्कर से डिनोट करा है। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें आउटसाइड द शेल के लिए, अब आउटसाइड द शेल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पर क्या एज्यूम करा है? गॉसियन सरफेस। अब पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल शेप का अगर चार्ज होता है तो उस केस में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ले लेना चाहिए, थोड़ा इजी रहता है। तो P1 की अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा एरिया लिया DS1, ओके, एंड इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा आउटवर्ड DS1 वेक्टर, ओके। तो और जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी आउट, ओके। अगर हम लोग ये जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया है DS1, ये DS1 एलिमेंट यहाँ ना लेकर के कहीं और लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर है DS1, अगर हम इसकी जगह यहाँ पर ले रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगी। तो आप क्या देख सकते हैं, किसी भी सरफेस एलिमेंट के लिए इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। तो अगर हम देखें केस फर्स्ट, E डॉट DS1 इज इक्वल टू, इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ रहा है वो होगा Q बाय एप्सिलॉन, ओके। E डॉट DS1 को जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा E DS1 मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ DS1 cos 0 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। 0 क्यों आया मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। अब E जो है हर एक पॉइंट जो एलिमेंट है सरफेस एलिमेंट वो इस शेल से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं, cos 0 हमारा हो जाएगा 1 इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। नाउ व्हाट इज DS1? DS1 हमारा एक छोटा सा एलिमेंट था, छोटा सा एरिया था। अगर हम ऐसे DS को ऐड करें, इंटीग्रेट करें, तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा स्फीयर का या गॉसियन सरफेस का। बेटर ये रहेगा कि आप गॉसियन सरफेस बोलो, क्योंकि जो एलिमेंट है वो गॉसियन सरफेस बोलो। तो 4 पाई r² स्मॉल r² Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड E की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी P1 पॉइंट पर, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, वो आ जाएगी Q over 4 pi epsilon naught r², and we can also write that kq by r²। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आउटसाइड दिस शेल, शेल के बाहर अगर कोई पॉइंट है जहाँ पर r की वैल्यू रेडियस से ज़्यादा है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ है जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख लो सिमिलर है पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए हमारा फॉर्मूला यही आता है Q बाय r²। अब हम सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस हमारा यहीं से निकल जाएगा। सेकंड केस इज, केस फर्स्ट था फर्स्ट केस ही था। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस,
when r is equals to r means point P is on the सरफेस पर है या जस्ट सरफेस के हल्का सा बाहर है, उस केस में हम लोग जो गॉसियन सरफेस लेंगे जिसको हम रेड पेन से डिनोट कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस हमारा ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अलग लिखा हुआ ताकि कंफ्यूजन ओके। इस केस में भी अगर आप देखोगे एलिमेंट जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो ऐसे आएगा ds2, तो सेम हमारी डेरिवेशन चलेगी, बस हल्का सा चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आ जाएगा, E डॉट ds2 is equals to q by epsilon naught, again E ds2 cos 0 1 हो जाएगा, E कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, q by epsilon naught एंड cos 0 1 हो जाएगा। ds2 हमारा छोटा सा ये एलिमेंट है, उस एलिमेंट को जब आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इस केस में जो शेल का रेडियस है और जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो सेम है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करके आपको शेल का ही एरिया मिल जाएगा। सो E का फॉर्मूला आ जाएगा k q बाय कैपिटल R स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट सिग्मा q की जगह 4 पाई epsilon naught r स्क्वायर। ये जो टर्म है हमारी q ओवर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये है सिग्मा। सो ऑन दी सरफेस पर अगर आप बात कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर लास्ट केस में भी हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे, कई बार स्टूडेंट बाय मिस्टेक फर्स्ट केस में भी जो हमारा आउटसाइड वाला वहाँ पर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। वहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं आ सकता बिकॉज उस केस में जो हमारा आर आ रहा था यहाँ पर वो स्मॉल आर आ रहा था, और जो सिग्मा डिफाइंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कैपिटल आर के लिए, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैपिटल आर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप ये मिस्टेक मत करना कि फर्स्ट केस में आउटसाइड वाले में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो सेकंड केस में ही हमारा या सरफेस वाले केस में ही आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सेकंड केस था। अब थर्ड केस पर आते हैं। थर्ड केस है कि अगर पॉइंट P सरफेस के अंदर हुआ, शेल के अंदर हुआ, सो केस थर्ड, if point P is inside the shell, तो इस केस में हमारा जो R की वैल्यू है, जो पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, वो रेडियस से छोटा है। ओके, तो रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। अब इस केस में हम लोग सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, तो गॉसियन सरफेस हमारा ये आ गया, और जब हम यहाँ पर E डॉट ds3 के लिए निकालेंगे या ds के लिए निकालेंगे अंदर वाले केस में, तो चार्ज q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। और आपको याद होगा गॉस थ्योरम वाली क्लास में मैंने आपको बहुत स्ट्रेस डाल करके बहुत आराम से समझाया था ये बात कि जो सिग्मा क्यू होता है, वो क्यू जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पर चार्ज ही नहीं आ रहा, कि जो भी चार्ज आ रहा है इस शेल के बाहर आ रहा है, शेल के सरफेस पर आ रहा है, गॉसियन सरफेस के बाहर आ रहा है। तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो E की वैल्यू, बिकॉज ds का इंटीग्रेशन 0 नहीं हो सकता, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इनसाइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट अब हम लोगों ने केस देखा है जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड केस। तो हम लोग इसको जल्दी से समराइज कर देते हैं एक बार कि अगर एक स्फेरिकल शेल है
और उस स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली एंड उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, सरफेस पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। शेल के लिए मैं बात कर रहा हूं बार बार, सरफेस पर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर है और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और आउटसाइड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर है। यहां से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन पर आएंगे कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के बाहर के लिए, अगर पॉइंट बाहर है। केस क्या है कि आर की वैल्यू अगर रेडियस से ज्यादा है, आर की वैल्यू रेडियस के इक्वल है और आर की वैल्यू रेडियस से ओके। तो अगर पॉइंट बाहर है तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, और सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कम होती जाएगी। जैसे ही हम शेल के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जैसे ही हम सरफेस की तरफ आएंगे तो आर की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, और जैसे ही हम सरफेस पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है शेल के केस में, और अंदर जीरो हो जाती है, और जैसे हम बाहर जाएंगे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। डिस्टेंस मींस स्मॉल आर। अब यहाँ पर हमारी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी थी जब आर रेडियस से छोटा था, दूसरी पॉसिबिलिटी थी जब आर रेडियस के इक्वल था, एंड तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये थी कि जब आर रेडियस से बड़ा था, मतलब डिस्टेंस रेडियस से बड़ा था आउटसाइड के लिए, सरफेस के लिए और अंदर। तो अगर हम अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है ओके। सरफेस पर जैसे ही पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, एंड वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन मैक्सिमम। और जैसे ही हम डिस्टेंस को और बढ़ाएंगे, आर की वैल्यू रेडियस से बढ़ेगी, उस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर में, ऐसे। तो यहाँ पर ई की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर स्क्वायर ओके। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, और शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, सरफेस पर जब आप पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, और जैसे आप सरफेस से बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा एक केस था जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं स्फेरिकल शेल के लिए। अब यहाँ पर आकर के अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर फिनिश हो गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक सारे कवर हो गए हैं, बट हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जितने भी हमारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल्स हैं, जो कंसेप्ट्स को हमारे सॉल्व करेंगे उनको डिस्कस करेंगे, कुछ आउटसाइड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जेई के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आकर के आप ये चैप्टर को खत्म नहीं कर सकते, खत्म मान नहीं सकते। टॉपिक वाइज खत्म है, बट न्यूमेरिकल्स जब तक आप फिजिक्स में नहीं करोगे बेटा तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप विदाउट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी के थोड़े से ऊपर के मतलब अप लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और कुछ वर्कशीट असाइनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इन सभी डेरिवेशंस को जो हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट बिटवीन टू शीट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, ये जो हम लोगों ने डेरिवेशंस करी है ये सीबीएसई एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको लिख करके प्रैक्टिस करिए, एक बार अच्छे से इनकी कंसेप्ट्स को समझिए। इस टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये टॉपिक भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड है। इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए और रेगुलर रहिए।